7 अक्टूबर 2023 एक आम दिन की तरह ही इजराइल के लोग सुबह सोकर उठते हैं, बिल्कुल जैसे आम दिन होता है। तो फिर देश का नज़ारा बदला हुआ देखते हैं। हमास ने सुबह करीब 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच रॉकेट से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इस बीच इजराइल का बॉर्डर पार करके हमास के लड़ाके लोगों पर गोलियां बरसाने लगे थे। वो आम दिन का सुबह तक सुबह था, लेकिन जैसे बाहर उठ के देखा नज़ारा कुछ और था। इतनी गोलियां बारी हुई, इतने हमले हुए कि धीरे धीरे गाजा बॉर्डर के पास इजरायली शहरों में जगह जगह लाशें बिछी दिख रही थी। जहाँ पे सुबह सूरज की किरणें, हरियाली और खुशियां बिखेरी होती थी, वहाँ आज लाशें बिछी हुई थी। अब इजराइल की सेना गाजा स्ट्रिप से लगे इजरायली शहरों और कस्बों को हमास के कब्जे से छुड़ा चुकी। इजरायली सैनिकों को यहाँ एक के बाद एक शव बरामद हो रहे हैं, एक से एक लाशें मिल रही है, सिर्फ मातम ही मातम पसरा हुआ दिख रहा है। हमास ने इजराइल की 20 लोकेशन को निशाना बनाकर अब तक तारीख में अगर देखा जाए तो 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। और जिन जगहों पर हमास ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है, उनमें से हैं किबुत्ज बेरी, स्टेरोट, कफार अज्जा, नीर ओज और नोवा फेस्टिवल शामिल है। इन जगहों पर हमास के शुरुआती हमलों में ही 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक रिपोर्ट जो जारी किया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अकेले किबुत्ज में हमले से पहले करीब 350 से 400 लोग थे और हमले के बाद यहां मुश्किल से 200 लोग बचे थे। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आप इजराइल के इस हमले के दर्द भरी कहानी की, उन कत्लेआम की उस दर्द भरी पूरी कहानी को समझेंगे, उसे देखेंगे, जानेंगे। आपको बता दूं, जिस लोकेशन पर, जिस जगह पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में दाखिल होने के बाद हमला किया, वो जगह में मुख्य जगह जो है वो है सदेरोट, कफार अज्जा, किबुत्ज बेरी, नोवा फेस्टिवल नीरोड। और इन सभी जगह पे के बाद से वो जैसे करते हुए सबसे पहला कम जाएगा गाजा बॉर्डर के जस्ट बगल में। अब बता दो, बेरी में हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को करीब 6 बजे दाखिल हुए। ये घटना 1 घंटे में घुसे 8-10 हमास लड़ाके की। ये कहानी किबुत्ज बेरी की है। किबुत्ज के दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी कैमरे में इसका फुटेज सामने आया। जब एक कार उस दरवाजे पर रुकती है तो हमास के 2 लड़ाके गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, धुआंधार गोली, और उसके बाद वो किबुत्ज में दाखिल हो जाते हैं। सुबह 7 बजे तक हमास के करीब 8 लड़ाके किबुत्ज में मौजूद थे। इसके बाद हमास के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो देश लड़ता है, राजनेताएं, जो प्रशासन, 2 सेनाएं लड़ती है, लेकिन इसमें रोता है, बिलखता है, शिकार होता है आम आदमी, वहाँ की लोकल समाज के लोग, जन समाज, वहाँ की पब्लिक। इस दौरान कई लोगों को अगवा भी किया गया। इसमें से कुछ की हत्या कर दी गई, बेरहम हत्या। इजराइल के इमरजेंसी वर्कर्स ने किबुत्ज बेरी से करीब 100 शव बरामद किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन्हीं में से एक वर्कर ने बताया कि यह बहुत कठिन काम था। यहाँ वहाँ कोई शव छोटे बच्चे का था, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल जाते बच्चे। हमास के लड़ाकों के बीच कुछ शव मिले हैं और अभी तक सभी घरों को चेक नहीं किया गया है, अभी भी वहाँ लाशें बिछी हुई हैं। ऐसे देश में क्या आप समझ सकते हैं वहां पे क्या जनमानस की हालत होगी। निजी ओस के वहां पे हर घर के मतलब कई कमरे में खून से लथपथ शव मिले थे। सारा घर में हरे खून भी लगा हुआ है। किबुत्ज के ही इलाके में रहने वाले नीर ओज समुदाय के लोगों पर हमास के अत्याचार से जुड़े कई वीडियो और फोटोज लगातार सामने आ रहे हैं। द टाइम्स के ऐसे ही
द टाइम्स ने ऐसा ही एक 30 मिनट का वीडियो वेरीफाई भी किया है। जी हाँ, द टाइम्स में आप देख सकते हैं। इसमें हमास के बंदूकधारी लड़ाके बॉर्डर फेंस पर पार करके नीर ओज की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं और इसके बाद वीडियो में लोगों ने चिल्लाने और गोलियों चलाने की आवाजें सुनाई देती है। उस वीडियो में लोगों के चिल्लाने, चीखते चिल्लाते हुए दर्द से और गोलियों की धाएं धाएं धुआंधार आवाज सुनाई देती है। उसके बाद एक कमरे में अंदर खून से लथपथ करीब 6 शव नजर आते हैं, 6 लाशें, और इस पर करीब इसी बीच एक बंदूकधारी गोलियां चलाना शुरू करता है और यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। ये छोटा सा वीडियो, 30 मिनट का ये छोटा वीडियो वहां की लोगों की, वहां की जनता की पूरे दर्द और हालात का बयां करता है, किस परिस्थिति में वहां के लोग जी रहे हैं। हालांकि जब सेना ने नीर ओज में बचे बाकी लोगों को इकट्ठा किया तो उनमें से एक ने बताया कि किबुल्स के करीब 50% यानी कि 50% नागरिक वहां नहीं थे। अगर सोचिए, अगर वो भी वहां रहते हैं तो वो भी वहीं मौत के घाट उतर जाते हैं। किबुल्स में रहने वालों ने बताया कि हमले में से पहले वहां करीब 350 से 400 नागरिक थे और यहां अब करीब 200 ही बचे। इनमें से भी कुछ लोग दूसरे समुदाय के भी हैं जो यहां पे हैं। अगला कत्लेआम का कहानी इसी इजराइल के युद्ध से कफार अज्जा की है, जहां पे इसे जंग का मैदान बना दिया गया, एक नरसंहार जंग का मैदान बना दिया। इजराइल की वो दूसरी जगह जिससे हमास ने अपना निशाना बनाया था, उसका नाम है कफार अज्जा। कफार अज्जा वो नाम है जहां पे इजराइल ने अपना दूसरा निशाना बनाया था। हमले के 4 दिन बाद जब इजराइल ने अपने वहां के सैनिकों के यहाँ, इजराइल के सैनिक यहाँ एक गांव में पहुंचे तो हर दूसरे घर में उन्हें लाशें नजर आई। इस दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जर्नलिस्ट भी उनके साथ थे। इजराइल ने एक कमांडर को बताया कि गांव में घर, लॉन, रास्तों और बाकी सभी जगह सिर्फ शव ही नजर आ रहे थे, जैसे मानो युद्ध का एकदम शमशान रणभूमि हो जहां पे सिर्फ लाशें नरसंहार किया हो, या कोई जंग का मैदान नहीं था बल्कि एक नरसंहार का मैदान था। यहाँ कुछ ऐसा है जो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ऐसा उन जर्नलिस्ट ने कहा। वो खुद चौंक गए। उन्होंने कहा कि हमारे दादा दादी के समय में जब नरसंहार हुआ था यह वैसा ही नजारा है। सेना ने, अफसरों ने बताया कि यहाँ सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है। ये दूसरा था, नीर ओज के बाद ये दूसरा एकदम दर्दनाक जगह था जहां पे हमला हुआ था। वो आपका था नीर ओज के बाद कफार अज्जा। गाजा से करीब 1 मील की दूरी पर मौजूद शहर में भी शनिवार यानी 7 अक्टूबर की सुबह ही हमले शुरू हो गए थे। जी हाँ, ये जगह थे तीसरा यानी कि सदेरोट शहर, जहां पे 2 पिकअप वैन से मशीन गन लेकर घुसे लड़ाके ने वहां पे मौत का मातम बिछा दिया, मौत का मातम बिछा दिया। दरअसल यहां पिकअप वैन से हमास के लड़ाके मशीन गन लेकर उतरे थे और वहां घुसे थे और इजरायली सैनिकों को उनकी कारों में ही मार दिया। उन्हें एक ओवरपास के नीचे बस का इंतजार करते वक्त गोली मारी गई। स्टोरेट के ही एक बस स्टॉप से सेना को 7 शव मिली थी, 7 लाशें। स्टोरेट में जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि वहां के हालात पर कई वीडियो भी बनाए गए, कई वीडियो वायरल हुए। जैसे में ही एक वीडियो में एक आदमी कहता सुनाई देता है कि हाँ सब लोग मारे जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। कुछ लोगों ने हमास के लड़ाकों का गोली चलाते वक्त भी वीडियो बनाया। एक वीडियो में लड़ाकों और पुलिस अधिकारियों के बीच मुठभेड़ नजर आ रही है। हालांकि ये वीडियो जारी करने के बाद ये सारा बयां इस पे जब आ रहा है, जब ये वीडियो सामने आ रहा है, इसके बाद हमाम के लोग पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं और हमास के हमलों से यह पुलिस स्टेशन तबाह हो चुका है। ये सारी वीडियोस के ये रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन्होंने बताया कि सदेरोट में करीब 20 इजरायली नागरिकों और 12 से ज्यादा सैनिकों के अलावा कई पुलिस अधिकारियों और फायर फाइटर्स की भी मौत हुई है। इजराइल हमास के इस हमले में जीत क्या होगी, कौन कहां कब्जा करेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मर रहा है कौन? इंसानियत। अब हम उस मासूम
नादान लोग, वहाँ के पब्लिक, वहाँ जनता, वहाँ के बच्चे, आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो हमास के इस हमले का, इजराइल के पास के गाजा पास के बॉर्डर का ये शिकार हो रहे हैं। और वहाँ पे जैसे मानो एक देश, एक कस्बा, एक बस्ती पूरा शमशान बन गया हो, एक नरसंहार का मैदान बन गया। आज की इस वीडियो में, आज की इस किस्सा में, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।